तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे बेटा, मैंने बताया आपको दो चीजें हम देखने वाले हैं। सिस्टम कॉल होता क्या है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल को हैंडल करता है, और कौन कौन से टाइप के सिस्टम कॉल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर सिस्टम कॉल को समझना है तो मैं आपको बताऊं, दो चीजें जो मैंने पहले भी डिस्कस की हुई थी। एक था आपका यूजर मोड, और एक आपकी बात होती है कर्नल मोड की। दो चीजें थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यूजर मोड की और कर्नल मोड की, दो चीजों की बात करते हैं। ठीक है, यूजर मोड और कर्नल मोड की। तो अगर आप देखो, तो ये हमारा यहाँ पास जो कहना चाहिए, इस एनवायरनमेंट में आप देखो दो चीजें समझ रहे हो। एक आपका यूजर मोड है, एक कर्नल मोड है। अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे क्या होता है आपका, यहाँ होता है हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर में आप बोल सकते हो हार्ड डिस्क हो, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड डिस्क भी हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जो भी हार्डवेयर पार्ट है आपका यहाँ है। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, मैं फिर से पूछूंगा आपसे। यूजर मोड का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें, जैसे हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो जो आपका विंडोज शो होता है, ठीक है, एक्सेस करने के लिए, ठीक है, जो आपको जीयूआई शो होता है, दैट इज कॉल्ड यूजर मोड। जो भी आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखता है वो यूजर मोड कहलाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि डिफरेंट टाइप के यूजर मोड होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि कमांड प्रॉम्प्ट होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा हमारे पास क्या होता है, बैच बैच मोड भी होता है, और तीसरा मैंने आपको बताया था जीयूआई इंटरफेस के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यूजर का सिंपल मतलब हुआ, यूजर मोड में आप क्या करते हो, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, समझो मेरी बात, मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब सी में इस प्रोग्राम को मैंने डेवलप किया। ठीक है, तो सी का ये प्रोग्राम है, और मान लो मैंने इसको सेव किया A1 नाम से, तो बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन हो जाएगा A1.C। ठीक है, पर्पस क्या है इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि डी ड्राइव में एक फोल्डर पड़ा हुआ है एबीसी नाम का, और एबीसी के अंदर अगर आप देखो, डी ड्राइव में हम अगर जाएं तो डी ड्राइव में हमारे पास एबीसी नाम का फोल्डर पड़ा है। एबीसी के अंदर हम अगर देखें तो A1 टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। फाइल हैंडलिंग का ये प्रोग्राम है। फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम के थ्रू मुझे A1 टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, ठीक है, या तो राइट करना है। तो प्रोग्राम मान लो रीड करने का है, तो मुझे क्या करना है, डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में एबीसी नाम का फोल्डर है, एबीसी नाम के फोल्डर में A1.txt नाम का टेक्स्ट फाइल है, और उस टेक्स्ट फाइल को मुझे रीड करना है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले A1.C, तो यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। जो भी मैंने आपको बताया था प्रोसेस होता क्या है, जो भी एग्जीक्यूट होने वाला होता है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको भी आप एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं वो प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप फिनैम प्लेयर ओपन कर रहे हो, या कोई क्या ना चाहिए वीडियो प्लेयर ओपन कर रहे हो, तो वीडियो प्लेयर जैसे ही आपने क्लिक किया तो अब एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, इसको जो भी रिसोर्सेस होंगे वो प्रोवाइड कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो सीधी सी बात है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्चर में आ जाता है। जैसे प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होने वाला होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल चालू हो जाएगा कि किसको क्या रिसोर्स देना है, ठीक है, कब देना है, सारी चीजें कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो मैंने बोला कि मैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। मेरा प्रोग्राम सी का है, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, डी ड्राइव में एबीसी नाम का फोल्डर है, उस एबीसी नाम के फोल्डर में A1.txt है। A1.txt मतलब आपका टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल को मैं रीड करना चाहता हूं। ठीक है, उस टेक्स्ट फाइल को मैं रीड करना चाहता हूं। अब मैं जब टेक्स्ट फाइल को रीड करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो जो भी मैंने प्रोग्राम इंटरेक्ट किया, जो भी ये कहना चाहिए टेक्स्ट फाइल थी, या कहना चाहिए सी का एडिटर था, वो आपका यूजर मोड में है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, सिस्टम कॉल इन्वोक होगा। ठीक है, सिस्टम कॉल इन्वोक होगा। ठीक है, अब जब सिस्टम कॉल इन्वोक होगा, जब सिस्टम कॉल इन्वोक होगा तो देखो, यहां जो इसकी वैल्यू होती है इंटरप्ट की, या इसको मान लो सिस्टम कॉल एक इंटरप्ट है, वो होता है आपका 1। ठीक है, या जो इंटरप्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। या जो ट्रैप, इसको बोल सकते हो ट्रैप जो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, जब वो यूजर मोड में होता है तो। अब यहाँ क्या होगा, एक कॉल जनरेट होगा। कॉल किस लिए जनरेट होगा, आपको लगेगा कि आप तो क्या कर रहे हो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और मान लो
जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो, मान लो कोड ब्लॉक के थ्रू कर रहे हो, सपोज दैट। तो आपको ही लगेगा कोड ब्लॉक इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब आपने सी का प्रोग्राम बनाया, सी के प्रोग्राम को आपने कोड ब्लॉक पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपको लगेगा कि आप जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोड ब्लॉक पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो कोड ब्लॉक एक सॉफ्टवेयर हो गया जहां आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो, कर दिया आपने कोड ब्लॉक पे एग्जीक्यूट। अब बात ये आई कि होता तो ऐसा है नहीं, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता है, सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूशन कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो उसको मेमोरी और अदर रिसोर्सेज चाहिए वो आपका सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड नहीं करेगा। होगा क्या, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा। अब सिस्टम कॉल क्या है, एक प्रोग्राम है जो क्या करेगा, कर्नल मोड से इंटरेक्ट करेगा। तो जैसे ही सिस्टम कॉल जनरेट होगा, सिस्टम कॉल क्या करेगा, उसको भेज देगा कर्नल मोड के पास। क्यों, क्योंकि ये सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर देखा जाए तो सारा कौन हैंडल करता है, कर्नल करता है, कर्नल मोड में करता है। तो सिस्टम कॉल यहां जाके क्या हो जाएगा, इसकी इंटरप्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, जब इसको मेमोरी और अदर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जब रिजल्ट आने वाला होगा, जो रिटर्न होगा वैल्यू, वो रिटर्न कर देगा यूजर मोड को। तभी आपको क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में जब आप एग्जीक्यूट करते हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कहना चाहिए उस स्क्रीन पे आपको रिजल्ट शो हो जाता है कि हाँ जो भी आपने फाइल रीड किया वो रीड होने लगा। तो फिर से यूजर मोड में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है, आपका कहना चाहिए, जब आप कहना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो कुछ ऐसा ही होता है। मतलब जो भी प्रोसेस है उसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, एग्जीक्यूट करोगे तो सिस्टम कॉल जनरेट होगा। सिस्टम किससे कॉल क्या करेगा, इंटरैक्ट करता है कर्नल मोड से। कर्नल मोड मतलब कर्नल क्या हुआ, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल मोड से क्या करेगा, वो इंटरैक्ट करेगा। अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, पहले इस इंटरप्ट की वैल्यू थी 1। अब इसको मेमोरी अदर रिसोर्सेज या हार्डवेयर इंटरेक्शन जो भी करना है, हार्ड डिस्क में जाना है, हार्ड डिस्क में जाके रीड करना है, राइट करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था इसने कर लिया और रिजल्ट को रिटर्न कर दिया जो कि डिस्प्ले होगा। तो फिर से इसका मोड कितना हो गया, मोड में वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, इंटरप्ट की वैल्यू या ट्रैप की वैल्यू 1 हो गई और ये यूजर मोड में आ गया। ठीक है, तो यहां आप देखो, यूजर मोड से कर्नल मोड में इंटरेक्शन करने के लिए या कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या कोई भी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्सेस चाहिए, या आप ऐसा बोलो कोई भी प्रोसेस को अगर इंटरेक्शन करना है हार्डवेयर से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो सिस्टम कॉल जनरेट होता है। मतलब आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, जो रिक्वेस्ट होती है वो होता है सिस्टम कॉल, कि हाँ मुझे ये चाहिए। ये आपको पता नहीं चलता, ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन हाँ मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे ये डिवाइस से इंटरेक्ट करना है। ये सारा कुछ किसके थ्रू होता है, सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। और सिस्टम कॉल के थ्रू क्या होगा, आप यूजर मोड से इंटरेक्ट कर लो, सॉरी कर्नल मोड से इंटरेक्ट करोगे, कर्नल क्या करेगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यूजर मोड का डायरेक्ट इंटरेक्शन हार्डवेयर से नहीं है, जिससे प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन हो सके, कहना चाहिए बर्डन ना हो। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो, स्केलेबिलिटी जो है इंप्रूव हो। तो ये सब चीजों के लिए डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं देता है, आपको कर्नल मोड से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जो रिक्वेस्ट करने वाला प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम को हम सिस्टम कॉल कहते हैं। ये पूरी चीजें समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बच्चे, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई सबको, बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है। यस सर। गुड, ठीक है। तो अब अगर आप समझोगे कि सिस्टम कॉल क्या होता है, तो देखो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अ सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम। प्रोग्राम जो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, एग्जीक्यूट करना है, तो उसको मेमोरी चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम कॉल क्या है, सिंपल रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो वो आपका सिस्टम कॉल होता है, सिस्टम कॉल के थ्रू जाता है। It allows an application to access functions and command from the operating system API. ठीक है, सिस्टम कॉल परफॉर्म सिस्टम लेवल ऑपरेशंस सच एज कम्युनिकेटिंग विद हार्डवेयर डिवाइसेस एंड रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। अभी सिस्टम कॉल परफॉर्म सिस्टम लेवल ऑपरेशन बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। सिस्टम कॉल तो क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को आगे ट्रांसफर कर देता है कर्नल मोड, अब हार्डवेयर डिवाइसेस से या रीडिंग राइटिंग फाइल से, ये सारे ऑपरेशन को अलाउ करता है कि मुझे अलाउ करना है, नहीं करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये कर्नल मोड करता है। लेकिन सिस्टम कॉल क्या कर देता है, रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देता है कर्नल मोड के बाद। तो सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट, सिंपल,
जो कौन करता है, प्रोग्राम कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, कोई भी। और जब भी एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको सिस्टम कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रिसोर्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए, कुछ ना कुछ रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको चाहिए। वो आइदर इन द टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो सकता है। वो सारा कुछ कौन प्रोवाइड करेगा, या कहना चाहिए कौन मैनेज करेगा, कम्युनिकेशन कौन हैंडल करेगा, कर्नल मोड करेगा, और वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही होगा। तो ये बात हमको अब समझ में आ गई, ठीक है। तो सिस्टम कॉल इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बट ऑब्वियस है, देखो अगर यहाँ सिस्टम कॉल की हम अगर बात करें, तो यहाँ देखो सिस्टम कॉल क्या है। अगर आप देखोगे तो सिस्टम कॉल आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल सा एक इंटरफेस है, जो देखो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो सिस्टम कॉल इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस। अब ये क्या है, आपका एक प्रोसेस है, आप जो प्रोग्राम बना रहे हो वो भी एक प्रोसेस है ना, या आपने मीडिया प्लेयर ओपन किया, वीडियो प्लेयर ओपन किया, ये सारे के सारे प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस को जो भी चीज रिक्वायर्ड है, वो उसकी रिक्वेस्ट किसके थ्रू कर रहा है, सिस्टम कॉल के थ्रू कर रहा है। तो system call is a mechanism that provides the interface between a process and the operating system. It is a programmatic method in which a computer program requests a service from the kernel of the operating system. System call offers the services of operating system to the user program via API, application programming interface के थ्रू करते हैं। बट ऑब्वियस है कि आपका जो विंडोज ओपन भी होता है ना, वो भी एक GUI है, ठीक है, वो भी एक आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। अगर आप सी का प्रोग्राम बनाते हो और कोड ब्लॉक पे बनाते हो, तो बट ऑब्वियस है वो भी आपका एक एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, तब उसको हार्डवेयर की, हार्ड डिस्क की या मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। दैट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। सो सिस्टम कॉल इज द प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि किसके लिए है, टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली ये जो लिखा जाता है सी और सी प्लस, उसमें लिखा जाता है जो सिस्टम कॉल प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया ना, सिस्टम कॉल भी एक प्रोग्राम है, वो जनरली किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी और सी प्लस प्लस में, ठीक है। मोस्टली एक्सेस बाय प्रोग्राम वाया हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जनरली इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू है। जैसे मैं मूवी देख रहा हूं, तो मूवी में विंडोज मीडिया प्लेयर में चलाऊंगा, तो विंडोज मीडिया प्लेयर आपका क्या हो गया, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो गया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, थ्री मोस्ट कॉमन एपीआईज आर, जैसे कि अपन बात करें Win32 एपीआई फॉर विंडोज, जैसे नहीं आता Windows 32, ठीक है, फिर Win32 हो गया, Win64 हो गया 64 बिट के लिए। अब POSIX एपीआई होता है POSIX बेस्ड सिस्टम के लिए, जैसे यूनिक्स लाइनिक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें जावा की बात करें, तो जावा में मैंने आपको बताया था, जावा वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है। जो जावा का क्लास फाइल होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली जावा वर्चुअल मशीन से कौन इंटरेक्ट कर सकता है, जावा के एपीआई, जावा का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बिना तो हम क्या कहते हैं, जेबीएम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही जो सिस्टम कॉल है, अगर बात की जाए, तो सिस्टम कॉल सिंपल सी बात है, एक प्रोग्राम है, एक इंटरफेस है, जो बना किसमें होता है, जनरली सी और सी प्लस प्लस में, ठीक है। कैसे की जाती है, सिंपल सी बात है, कोई किसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अगर सर सिस्टम को, हाँ जी बेटा। सर वो एक बच्चा ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर। बेटा अब तो लेट हो गया, अब मैं क्या कहते हैं उनको लास्ट में मौका दूंगा, ठीक है। बोलो अटेंडेंस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अटेंडेंस के वक्त आ जाए, अभी बीच में उसको एंटर नहीं करूंगा मैं, ओके सर। ठीक है। हाँ, अब मैं बात करूं एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कॉल्स की, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कॉल्स में देखो, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सिस्टम कॉल की। जैसे मैंने आपको एक बताया कि सिंपल आप अगर प्रोग्राम की बात कर रहे हो, कि अगर मैंने सी में प्रोग्राम लिखा, जो कि सिंपल क्या कर रहा है, हार्ड डिस्क में रीड करने का काम करना चाहता है, किसी ड्राइव से रीड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि यूजर मोड आपका ऊपर हो गया, यूजर मोड, ठीक है। फिर आपका हो गया कर्नल मोड, ठीक है, यहां वैल्यू होती है 0, मैंने बोला आपको इंटरप्ट की, यहां वैल्यू होती है 1, और नीचे आपका होता है हार्ड डिस्क, ठीक है, या हार्डवेयर, या आप समझ लो इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, सीधी सी बात है कि यूजर वो डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको कर्नल को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट किसके थ्रू जा रहा है, सिस्टम कॉल के थ्रू जा रहा है, तब जाके वो इंटरेक्शन कर पा रहा है हार्डवेयर से। तो मैंने एक जैसे एग्जांपल बताया कि सी में अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, रीडिंग या राइटिंग का, या कोई भी प्रोग्राम जो आप रीडिंग और राइटिंग का आप सिंपल ऑपरेशन का कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा,
आपका सिंपल सिस्टम कॉल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इनपुट फाइल क्रिएट करना चाहते हो, आउटपुट क्रिएट करना चाहते हो, रीडिंग लूप में करना चाहते हो, पूरा मैसेज शो करना चाहते हो, ये सारे के सारे सिस्टम कॉल ही है। कोई और एग्जांपल बेटा बताओ जो कि सिस्टम कॉल तुम्हें लगता है कि सिस्टम कॉल है, कोई भी कोई एग्जांपल बताओ। दूसरे एग्जांपल जैसे हमने देख लिया कि सिंपल रीड करना, राइट करना, क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, ये सारे के सारे कहना चाहिए आपके सिस्टम कॉल के एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई और दूसरा एग्जाम्पल बताओ बेटा, कोई भी जो आप कहना चाहिए ऑब्जर्व करते हो कि ये सिस्टम कॉल है, कोई भी बेटा बताओ। इंटरेक्शन जरूरी है बच्चे, कोई भी बताओ कि सिस्टम कॉल और क्या हो सकते हैं, जल्दी बताओ। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं, अगर हम प्रिंट देते हैं तो सिस्टम कॉल होगा या नहीं होगा, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे। जब अगर हम प्रिंट दे रहे हैं, मान लो पीडीएफ का या वर्ड का या कोई इमेज फाइल को अगर हम प्रिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम कॉल होगा या नहीं होगा, बोलिए बच्चे। यस सर। सिस्टम कॉल होगा, होगा क्यों? सर। क्योंकि जैसे ही अगर हम प्रिंट करेंगे तो सिस्टम कॉल क्या देखेगा, सबसे पहले कर्नल को रिक्वेस्ट भेजेगा। किस चीज की रिक्वेस्ट भेजेगा बेटा बताओ, पहले रिक्वेस्ट तो भेजेगा प्रिंटर है या नहीं है। ठीक है, अब प्रिंटर मिल गया तो पेज है या नहीं है। ठीक है, ये सारे कनेक्शन है या नहीं है, ये सारी चीजें कौन हैंडल करेगा, कर्नल हैंडल करेगा। क्योंकि आपका कर्नल क्या हैंडल करेगा, प्रिंटर से डायरेक्टली कर्नल इंटरेक्ट करेगा, यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हमने प्रिंट दे दिया तो हम डायरेक्टली प्रिंटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम इंटरेक्ट किससे कर रहे हैं, कर्नल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। जैसे अगर अपन स्टैंडर्ड एपीआई की बात करें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की बात करें, तो अगर स्टैंडर्ड एपीआई की बात करें तो जैसे कि रीड फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रीड हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर रीड की बात करें तो रीड क्या है, अगर रीड कमांड है तो रीड कमांड का काम क्या हो रहा है। अगर जैसे कि मान लो मैंने रीड किया, ठीक है, तो रीड तो एक फंक्शन है। अगर सिंपल बात करें तो रीड क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये सिस्टम कॉल नहीं है, रीड आपका सिस्टम कॉल नहीं है। लेकिन जब आप रीड करने की कोशिश करोगे तो किसको रीड करना है, किसको रीड करना है। ठीक है, तो आपको एक फाइल को रीड करना है। कहां से रीड करना है, तो हार्ड डिस्क से रीड करना है। समझना मेरी बात को। तो रीड जो है, रीड अगर मेथड की बात करें, रीड अगर आपका क्या कहते हैं सी में मेथड है, या कहना चाहिए सी में फंक्शन है, सी प्लस प्लस में फंक्शन है, या जावा में रीडिंग का कोई फंक्शन है, तो अगर आप रीड फंक्शन का यूज करते हैं तो रीड फंक्शन सिस्टम कॉल नहीं है। लेकिन जब हम रीड की बात करेंगे तो बोलेगा कहां से रीड करना है, तो हार्ड डिस्क से रीड करना है। ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड करना है, प्रिंटर को रीड करना है। ठीक है, या फैक्स को रीड करना है। तो हमको जिस चीज को रीड करना है उसकी एक लोकेशन होगी। अब अगर वहां से रीड करना है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्टली आपका रीड जो है वो क्या कहते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो रीड क्या करेगा, सीधी सी बात है, इसको रिक्वेस्ट करेगा, किसको, कर्नल को। ठीक है, जब कर्नल को रिक्वेस्ट जाएगा, अभी रीड आपका फंक्शन है, लेकिन जब ये प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस क्या है, हार्ड डिस्क। प्रोसेस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को डिटेक्ट करना। इस प्रोसेस के लिए सिस्टम कॉल जनरेट होगा। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हमने अगर बोला रीड करना है या राइट करना है, तो जब हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं या फंक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या वो सिस्टम कॉल है, नहीं, वो सिस्टम कॉल नहीं है। लेकिन उसको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए जो रिक्वेस्ट जाएगी वो सिस्टम कॉल है। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरनली उसके लिए क्या है, आप यूजर मोड पे हो, आपको कर्नल से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जब कर्नल जाके उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा या कहना चाहिए इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से, तो आपका काम हो पाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, तो ऐसे ही यूनिक्स और लाइनिक्स में भी हम रीड का यूज कर सकते हैं, रीड फंक्शन का यूज कर सकते हैं एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। यहां तक क्लियर है बेटा, बोलो बेटा, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, यस सर। गुड। अब अगर हम बात करें सिस्टम कॉल की इंप्लीमेंटेशन की, तो जो सिस्टम कॉल का जो इंटरफेस होता है वो एक टेबल क्रिएट करके रखता है। ठीक है, अब इसमें आपके पास प्रोसेस की आईडी हो सकती है, प्रोसेस का नेम हो सकता है, और प्रोसेस को रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे मैंने बोला पीआईडी, ठीक है, पीआईडी हो गया प्रोसेस आईडी, और मैंने बोल दिया फिर प्रोसेस नेम। तो इसके पास दो चीजें हो गई, प्रोसेस आईडी हो गया, प्रोसेस नेम हो गया, और इसको रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लो। तो रिक्वायरमेंट क्या है, सीधी सी बात है, इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, इसको मेमोरी चाहिए,
या जो भी है, जैसे पहला प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है, इन एक को इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, एक को मेमोरी चाहिए, एक को हार्ड डिस्क से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेंटेन करके रखता है, जिसके थ्रू क्या होता है, फिर इंटरनली जो इंटरफेस होता है वो क्या करता है, सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है, ठीक है, कि हाँ इस प्रोसेस को ये चाहिए। अब वापस से क्या होता है, जो ओएस का कर्नल होता है, वो ओएस का कर्नल उसको क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यूज। जैसे ही आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि हमारे पास ये प्रोसेस है, इसको ये चाहिए, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई इंटरनली, ठीक है, इस कहना चाहिए इंडेक्सिंग के थ्रू, इस टेबल के थ्रू, और इस रिक्वेस्ट के थ्रू आपका क्या होगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होगा वो इंट्रैक्शन करके आपके कहना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से या हार्ड हार्ड डिस्क से या हार्डवेयर से इंट्रैक्शन करके आपको रिजल्ट देता है यूजर मोड में। तो इसका मतलब ये हो गया, जो कॉलर होगा नीड नो नथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड। उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि कैसे सिस्टम कॉल कहना चाहिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो भी एपीआई में जो भी उसके पास कहना चाहिए कॉल है, उसको कॉल को आगे भेज देता है, ठीक है। उसके बाद जो भी इंटरफेसेस होंगे, जो कि आपके प्रोग्रामर से हिडन होंगे, या कहना चाहिए सेट ऑफ लाइब्रेरीज होंगी, या कहना चाहिए सेट ऑफ फंक्शंस होंगे, उसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो कर्नल मोड होगा वो कहना चाहिए आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, अगर उसको लगता है कि आप ऑथराइज्ड हो तो, क्योंकि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात है, और उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे कि अपन बात करें, तो अगर एपीआई सिस्टम कॉल ओएस रिलेशनशिप की बात करें, तो जैसे यूजर एप्लीकेशन है, ओपन आपका एक फंक्शन होता है। ओपन फंक्शन क्या करता है, सिंपल अगर मान लो, ओपन फंक्शन का काम क्या है, सिंपल आपके प्रोग्राम को ओपन करना। तो आप क्या करना चाहते हो, देखो यूजर मोड में हो, आप फाइल को ओपन करना चाहते हो, यहां से सिस्टम कॉल जनरेट होगा, कर्नल मोड में जाएगा ओपन, ये इंप्लीमेंट होगा, ओपन सिस्टम कॉल इंप्लीमेंट होगा। अब जब आपका फाइल हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट कर लेगा, यहाँ देखो कर्नल मोड क्या करेगा, हार्ड डिस्क पे जाएगा, हार्ड डिस्क में कौन सी फाइल को मान लो ओपन करना है, तो मैंने बोला आपको डी ड्राइव में एबीसी नाम का फोल्डर है, एबीसी के अंदर A1.txt है, इसको ओपन कर देगा, जब ओपन हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा, सीधी सी बात है, यूजर मोड को। ऐसे आपका एप्लीकेशन इन्वोक करता है ओपन सिस्टम कॉल को। तो ओपन अगर सिस्टम कॉल है तो सीधी सी बात है ऐसे काम होगा। मैंने आपको बताया ओपन अगर आपका फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन और सिस्टम कॉल में डिफरेंस क्या है, कि आपका फंक्शन को जो चीजें जरूरत है वो एक सिस्टम कॉल के रूप में जनरेट होगी, एक टेबल पहले से ही बन गया है कि हाँ इसको, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या क्या चाहिए। सिस्टम कॉल पैरामीटर पासिंग पासिंग की बात करें, तो पैरामीटर पासिंग का सिंपल मतलब ये हुआ कि कभी कभी हमें क्या जरूरत होती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिंपल अगर सिस्टम कॉल की नहीं बात करें, हमें ये भी पता करना होता है एग्जैक्ट टाइप क्या है उसका, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके कॉल पे। तो सिंपल सी बात हो गई, आप क्या करते हो, जो भी आप पैरामीटर होते हो उसको पास कर देते हो रजिस्टर्स, ठीक है। और रजिस्टर्स क्या है, मैंने आपको बताया था, सिंपल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। आपके कहना चाहिए 4 बिट के रजिस्टर होते हैं, 8 बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं, आजकल 32 और 64 बिट के भी रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये सिंपल कहना चाहिए इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं या सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। इसको हम हार्ड डिस्क जैसा यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। तो सिंपल सी बात है, सिस्टम कॉल हो गया, इंटरप्ट हो गया, इनको एग्जीक्यूट करना है या इनमें पैरामीटर पास करना है, तो आप रजिस्टर में पास कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे रजिस्टर्स के कंपैरिजन में, तो फिर उसको हैंडल करने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जो पैरामीटर्स होते हैं वो ब्लॉक में स्टोर्ड होते हैं, या टेबल या मेमोरी, या कहना चाहिए एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो अब अगर बात आ गई, ठीक है, तो अगर अपन देखें, तो अब जब पास करोगे एज अ पैरामीटर इन रजिस्टर, तो इसमें जब आपका पैरामीटर ब्लॉक में हो या टेबल या मेमोरी या एड्रेस ऑफ ब्लॉक के टर्म में हो, तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को कहना चाहिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सोलारिस। सन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सोलारिस, इसमें फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। पुश एंड पॉप ऑपरेशन का मतलब सिंपल सी बात हुई कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करो, तो पुश एंड पॉप मतलब आप क्या करते हो, सीधी सी बात है, आप जो भी इंसर्शन करोगे या डिलीशन करोगे, एक पुश होगा एक पॉप होगा। तो जब आप इंसर्ट करोगे तो कहना चाहिए पैरामीटर इंसर्ट हो जाएंगे या पुश हो जाएंगे, जब आप डिलीट करोगे तो पॉप होता जाएगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, जो भी आपका ब्लॉक है या कहना चाहिए जो कि आपका पैरामीटर है, वो इंसर्ट और डिलीट हो सकता है।
तो अगर हम बात करें पैरामीटर पासिंग वाया टेबल, तो जैसे कि यहाँ देखो एक एक्स पैरामीटर है जिसको हमको पास करना है, ठीक है। तो लोड एड्रेस एक्स, हम एक्स को लोड करेंगे। लोड कहां करेंगे? रजिस्टर में करेंगे। तो लोड हो गया रजिस्टर में। इसका सिस्टम कॉल मान लो हमने जनरेट किया, मतलब इसको जो नंबर मिला वो 13 मिला, सपोज करो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या मिल जाएगा? इसका कोड मिल जाएगा कि 13 है, इसको क्या रिसोर्स चाहिए हम देखेंगे। और रजिस्टर कहां हो गया कि अगर इसके इंटरप्ट को मुझे एग्जीक्यूट करना हुआ तो हम रजिस्टर में इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने उस पर्टिकुलर एड्रेस को लोड कर दिया रजिस्टर में, और उसका जो भी कॉल होगा वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देंगे कि आपको इस पैरामीटर को टेबल एक्स से यूज करना है, यहां से यूज करना है, और इसका कोड क्या है? कॉल का 13 है। तो 13 से पता चल जाएगा कि इसका प्रोसेस आईडी 13 हो गया, और 13 से रिलेटेड क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए वो आगे इसको पता चल जाएगा। तो अगर हम टाइप ऑफ सिस्टम कॉल की बात करें तो सीधी सी बात है, आपके पास होता है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोसेस कंट्रोल की, प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके पास अगर ढेर सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि एक मान लो सी का प्रोग्राम हो गया, एक आपका विंडोज प्लेयर हो गया, एक आपका मीडिया प्लेयर हो गया, ये आपके प्रोसेस हो गए। इनको कब, इनके लिए कब रिक्वेस्ट भेजनी है, मतलब सिस्टम कॉल जनरेट करना है जिससे कि इसका एग्जीक्यूशन हो पाए, जिससे कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर पाए, जिससे कि ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाए, और फिर रिटर्न हो इससे रिजल्ट। तो सीधी सी बात है कि प्रोसेस को क्रिएट करना, ठीक है, और साथ में जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस कब टर्मिनेट करना है आपको, कब उसको रिजल्ट को कहना चाहिए, रिजल्ट हो जाने के बाद उसको एक, जैसे ही उसका रिजल्ट हो गया, या कहना जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट मिल गया, रिजल्ट आउटपुट आ गया, तो वैसे ही उसको टर्मिनेट कर देना। तो एंड करना, लोड करना, प्रोसेस को लोड करना, एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस की एट्रीब्यूट सेट करना, उसको प्रोसेस करना, उनकी वेटिंग, मतलब वो कब तक वेट करेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास P1 P2 P3 है, अब किसको मैं, मुझे पहले प्रोसेस को हैंडल करना है, तो क्या करूंगा, किस प्रोसेस को पहले टाइम दूंगा, किस प्रोसेस को बाद में टाइम दूंगा। तो सीधी सी बात है, इनमें क्या हो गया बात, वेट करना, इवेंट वेट करना, उसकी सिग्नलिंग करना, उनको मेमोरी एलोकेट करना, फ्री करना, ठीक है, डिबग करना अगर कोई एरर आ जाए तो, ठीक है, फिर एक्सेस को लॉक करना कि कोई प्रोसेस आपस में डेटा शेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है? प्रोसेस कंट्रोल करता है। दूसरा होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में सिंपल सी बात हो गई, आपके पास जो सिस्टम कॉल होते हैं वो क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, रीपोजिशन करने के लिए, गेट और सेट फाइल एट्रीब्यूट्स करने के लिए, ये सारे कॉल होते हैं फाइल मैनेजमेंट में। सिस्टम कॉल फाइल मैनेजमेंट के थ्रू होंगे, मतलब जब क्रिएट फाइल करते हो तो क्रिएट फाइल आपने एक फंक्शन के थ्रू किया, समझो, ठीक है, लेकिन वो क्रिएट कहां हो रहा है? हार्ड डिस्क में। इंटरेक्ट कौन करेगा? कर्नल करेगा हार्ड डिस्क से। तो ये सारे के सारे काम फाइल मैनेजमेंट के थ्रू होंगे। वैसे ही अगर हम डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें, तो डिवाइस की रिक्वेस्ट करना, डिवाइस को रिलीज करना, उसको रीड करना, राइट करना, रीपोजिशन करना, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट को सेट करना, ठीक है, और उसको लॉजिकली अटैच करना, डी अटैच करना, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये डिवाइस मैनेजमेंट का काम है। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आ जाएगा, टाइम और डेट एक्सेस करना, सेट करना टाइम और डेट को, ठीक है, सिस्टम का डेटा अगर आपको रिट्रीव करना है इंफॉर्मेशन के टर्म में, मेटा डेटा के टर्म में, यहाँ मेटा डेटा भी आता है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, प्रोसेस को सेट करना, ठीक है, गेट और सेट करना, ये सारे काम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के होते हैं। और कम्युनिकेशन में क्या प्रोसेस है? मैसेज पासिंग, मैसेज शेयरिंग। तो शेयर्ड मेमोरी मॉडल की बात आएगी कि आप शेयर मेमोरी को शेयर कर सकते हो, गेन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो डेटा को, ठीक है, अटैच और डी अटैच कर सकते हो डिवाइसेस को, ठीक है, इसमें क्रिएट और डिलीट कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी कर सकते हो, मतलब कम्युनिकेशन क्रिएट भी कर सकते हो और कम्युनिकेशन को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर बात करें, लास्ट में आता है आपका प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन मतलब कंट्रोल एक्सेस की बात होती है, परमिशन सेट करने की बात होती है, यूजर को अलाउ और डिनाई करने की बात होती है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब हम कंट्रोल करने की बात करेंगे, रिसोर्स को कंट्रोल करने की बात करेंगे, तो बात आएगी प्रोटेक्शन की। जब हम परमिशन देने की बात करेंगे, हाँ इसको इतनी ही प्रिविलेजेस है, ठीक है, हम इस पर्टिकुलर यूजर को अलाउ करेंगे या नहीं अलाउ करेंगे, सारी चीजें प्रोटेक्शन के अंदर आएंगी, ठीक है। तो जैसे अगर आप एग्जांपल्स देखो विंडोज और यूनिक्स सिस्टम कॉल की, तो जैसे प्रोसेस कंट्रोल, तो क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, इस सारे के सारे आपके प्रोसेस कंट्रोल में है। यूनिक्स में बात करोगे तो फॉर्क होता है, एग्जिट होता है, वेट होता है,
वैसे ही फाइल मैनेजमेंट के लिए क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल मोड, राइट कंसोल मोड हो गया आपका। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए टाइमर होता है, सेट टाइमर, स्लिप मेथड होता है, जो आपने जावा में पढ़ा था। यूनिक्स में देखोगे तो यहाँ पास होता है गेट पीआईडी। पीआईडी का मतलब आपका जो प्रोसेस का आईडी है, ठीक है। अलार्म मतलब अलार्म हो गया। स्लीप मतलब वो जो सेम स्लिप आप जावा में यूज करते हो। कम्युनिकेशन के लिए पाइप होता है, तो क्रिएट पाइप, क्रिएट फाइल मैपिंग, मैप व्यू फाइल। यहाँ क्या होता है यूनिक्स में, पाइप। एफएचएम ये शेयर मेमोरी के लिए होता है, शेयरिंग के लिए होता है, ठीक है। वैसे ही प्रोटेक्शन के लिए सेट फाइल सिक्योरिटी, इनिशियलाइज सिक्योरिटी, सेट सिक्योरिटी, ये विंडोज में है। इसमें देखोगे तो आपका सीएच मोड हो गया, चैनल मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यू मास्क की बात हो रहा है, चैनल ओन की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। तो ऐसे सिस्टम कॉल्स होते हैं बेटा, जो विंडोज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सी बात है। अगर प्रिंटफ की बात करो, अगर सी के प्रिंटफ की बात करो, तो कैसे इन्वोक होता होगा। तो जैसे ही आपने प्रिंटफ लिखा, तो प्रिंटफ तो फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो किसको प्रिंट, किस पे प्रिंट करना है, आपके डिवाइस पे, मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है उसको, ठीक है, या स्क्रीन पे डिस्प्ले डिस्प्ले करना है, एपीआई पे डिस्प्ले करना है। तो बट ऑब्वियसली प्रिंटफ तो मेथड हुआ, लेकिन सिस्टम कॉल किस लिए होगा, कि आपके उसको क्या करना है, उसको शो करना है ग्रीटिंग्स को। जैसे कि यहाँ प्रिंटफ में मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रीटिंग्स। तो रिटर्न क्या होना चाहिए, जब मैंने यहाँ बोला कि प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ, तो यहां से क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी है। उसके बाद ये देखेगा कि क्या होना चाहिए आपके आउटपुट स्क्रीन पे, राइट क्या होना चाहिए, ग्रीटिंग्स। तो यहां से आपका सीधी सी बात है सिस्टम कॉल होगा, जो राइट करेगा। राइट करने के बाद यहां पास आपके पास आउटपुट जाएगा, और आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे हैंडल होता है स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी। अब आपके पास एक एग्जांपल है फ्री बीएसडी का। फ्री बीएसडी आपका सिंपल सी बात है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें फ्री बीएसडी में आप क्या कर सकते हो, सीधी सी बात है, यूज टू पावर मॉडर्न सर्वर्स, डेस्कटॉप, एम्बेडेड प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसमें नेटवर्किंग की फैसिलिटीज है, सिक्योरिटी है, स्टोरेज फीचर है। तो बट ऑब्वियस है, मल्टीटास्किंग हो गया, यूजर का लॉगिंग हो गया, डिफरेंट प्रोसेस को हैंडल करने की बात हो गई। तो आप सेल के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रोसेस को वेट करा सकते हो, टर्मिनेट करा सकते हो यूजर के कमांड के थ्रू। जैसे अगर जीरो कमांड आया तो नो एरर, ठीक है। और अगर कोड ग्रेटर देन जीरो है तो एरर कोड आ जाएगा कि हाँ एरर कोड क्या है। तो बट ऑब्वियस प्रोसेस को कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे इंटरप्ट को मैनेज किया जाए और सिस्टम कॉल को मैनेज किया जाए, ये आप फ्री बीएसडी के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ